हिंदी हमारी राष्ट्रीय और मातृभाषा है, जो हमारे विचारों को खूबसूरत अंदाज से प्रदर्शित करने में बेहतरीन भूमिका निभाती है। इस भाषा में बहुत से ऐसे मुहावरे या लोकोक्तियाँ सदियों के प्रचलित हैं, जिससे हम अपनी बोलचाल की भाषा में कुछ शब्दों का सहारा लेकर अपने दिल की सैकड़ों बातों कह जाते हैं। इन्हीं लोकोक्तियों में से एक मशहूर और प्रचलित लोकोक्ति 100 सुनार की एक लुहार की भी शामिल है, जो जुबान से अदा करने में तो बहुत आसानी से अदा हो जाती है, लेकिन इसका भाव और अर्थ सागर सी गहराई लिए हुए है। इस लोकोक्ति का एक अर्थ है, यह भी लिया जाता है कि 100 आदमी मिलकर भी जिस काम को अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता और सामर्थ्य नहीं रखते, उसे अकेला शख्स ही अपने अपार साहस, बल, आत्मविश्वास और इरादों की ताकत से अंजाम दे देता है। लेकिन सुनार वाले गुण को कैसे प्राप्त किया जाता है, हम में से बहुत से लोग इससे अनजान बने रह जाते हैं। आइए जानते हैं कि सागर सी गहरी इस लोकोक्ति का सही आशय क्या है और यह किस भावार्थ में इस्तेमाल की जाती है। एक मशहूर कहानी से जुड़ी है। यह लोकोक्ति पुराने जमाने में एक सुनार और एक लुहार गहरे मित्र थे, जिनकी दोस्ती का चर्चा चारों ओर फैला हुआ था। लुहार जहाँ शांत, विवेकशील और सीधे साधे व्यक्तित्व का मालिक था, वही लुहार आदमी तो भला था, मगर उसका स्वभाव लालची था। इसी लालच के चलते वह जहाँ भी रहता अपने स्वार्थ सिद्धि के बारे में ही सोचता रहता। वह हर रोज लोहार के काम करने की जगह पर आता और उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं को अपने घर ले जाने की चाह रखता था। वह प्रतिदिन आता और गरीब लोहार का कोई ना कोई सामान उसकी तारीफ के पुल बांधकर अपने घर लेकर चला जाता। उसी बीच एक दिन जब वह लोहार के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसने खूबसूरत पतीला बनाया है। उस पर उसकी नीयत बिगड़ गई और वह उसे भी अपने साथ ले जाने की फिराक में था। उसने लोहार से कहा कि वाकई तुमने यह पतीला तो बहुत आकर्षक है और सुंदर बनाया है। ऐसा पतीला मैंने आज तक नहीं देखा। वह पतीला बहुत महंगा था, जिसे लोहार ने बड़ी मशक्कत और पसीना बहाकर महीनों में तैयार किया था। उसे पतीले पर उसके दोस्त सुनार की नीयत खराब हो रही थी। खैर, सुनार उसने पतीले को अपने साथ ले जाकर ही दम ले लिया। लोहार का हृदय कांप उठा, और क्योंकि उसे अपने दोस्त के इस लालची स्वभाव से अक्सर भारी आर्थिक नुकसान का सामना कर रहा था। एक दिन उसने एक योजना बनाई। वह अचानक एक रोज वह सुनार की दुकान पर पहुंचा और उसके महंगे और खूबसूरत गहनों की तारीफ करने लगा। उसने एक कीमती गहना उठाया और उसे ले जाने लगा। सुनार चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि दोस्ती में शर्मिंदगी और संकोच के चलते वह ऐसा करने से असमर्थ था। इस तरह वह महंगा गहना लोहार के अपने घर ले आया और अपने सारे आर्थिक नुकसान को एक झटके में पूरा कर लिया। इसलिए कहा जाता है कि 100 सुनार की एक लुहार। इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वह यह है कि जिंदगी में चाहे जो भी व्यक्ति अगर आपको क्षति है या नुकसान पहुंचा रहा है, तो एक झटके में हर कोई रणनीति अपनाकर उसे हार का मजा चखाया जा सकता है। और सामने वाला चाहे आपका गहरा दोस्त ही क्यों ना नजर आ रहा हो, अगर वह आपको किसी तरह से मानसिक कष्ट या आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर वह आपका सच्चा दोस्त कभी हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और दोस्तों, मेरी पूरी कहानी सुनने और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।